Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वैश्विकीकरण लक्षण। वैश्वीकरण अर्थ मतलब में आलमगीरियत की तारीफ़ हमने लास्ट सेशन में समझ ली थी कि आलमगीरियत किसे कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। आइए इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, यानी कि आलमगीरियत की खुसूसियात। गुजराती में कहेंगे वैश्वीकरणના लक्षणों। फर्स्ट हम देखते हैं पेचीदा तामुल है। ग्लोबलाइजेशन वैश्विकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। ग्लोबलाइजेशन एक पेचीदा तामुल इसलिए है कि उसके साथ लिबरलाइजेशन और निजीकारी मजबूती से जुड़े हुए हैं। मज़ीद ग्लोबलाइजेशन इल्लत और नतीजा दोनों तरह से असरअंदाज होता है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक पेचीदा तामुल है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, इकोनॉमिक फॉर्म दूसरी जो है लिबरलाइजेशन और निजीकारी, ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और ग्लोबलाइजेशन ये कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ते हैं इकोनॉमिकली। हमारे भारत देश को तरक्की मिले इसलिए जो इकोनॉमिकली फॉर्म अपनाई गई थी 1991 में, उसमें ग्लोबलाइजेशन एक पेचीदा तामुल है, बिकॉज उसमें लिबरलाइजेशन और निजीकारी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कसीर पहलुओं वाला तामुल है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक कसीर पहलू वाला आलमगीरियत में एक से ज़्यादा पहलुओं का शुमार होता है। ये सिर्फ समाजी एतबार से नहीं, सियासी, समाजी, तहजीबी जैसे कई पहलुओं का शुमार इसमें होता है। इन शॉर्ट ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे ओवरऑल हर फैक्टर पर पड़ता है, फिर चाहे वो इक्तिसादी, सियासी, समाजी या तहजीबी क्यों ना हो। अगरचे उमरानियत को ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ समाजी तहजीबी पहलुओं और नताइज के मुताला में ही दिलचस्पी है। यहाँ पर हमें एक बात याद रखना ज़रूरी है कि जो तीन फॉर्म हैं, तीन इकोनॉमिकल फॉर्म है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों चीज़ें जो है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग इसकी डेफिनेशन कुछ अलग होती है। इकोनॉमिकली फॉर्म में हम इसे अलग मीनिंग समझेंगे और दूसरे फॉर्म में इसे कुछ अलग मीनिंग से भी हम समझ सकते हैं। इन शॉर्ट ये कसीरुल पहलू, कसीरुल का मतलब एक से ज़्यादा, तो इसमें एक से ज़्यादा पहलू हमें नज़र आते हैं। थर्ड हम देखते हैं नई दरियाफ्त और अशाअत का तामुल। इसके ज़रिए, इस अमल के ज़रिए, ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए नई सनतें, नई टेक्नोलॉजी, नई दरियाफ़्तों को फ़रोग़ हासिल हुआ। साथ ही पूरी दुनिया में इसकी अशाअत को हरकत मिली, मसलन इंटरनेट और खिदमती सनतें। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंटरनेट वगैरह का हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से नई फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ वगैरह वजूद में आई, जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम अदर कंट्री के साथ इसमें ताल्लुक़ में आए। तो इस तरह से नई दरियाफ़्तें और अशात का तामुल भी बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है। दूसरे एग्जांपल से अगर हम देखें तो पहले अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे, फ़ॉरेन में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बहुत सारे हदूद या फिर हम कह सकते हैं कि मर्यादाएं थी। लेकिन नई दरियाफ़्तें, जो नई नई अशातें हुई, उसकी वजह से ये चीज़ें अभी नॉर्मल हो चुकी है। चौथा हम देखते हैं शहरी इख्तियारात और इंसानियत को उजागर करने वाला तामुल है। ग्लोबलाइजेशन शहरी इख्तियारात और इंसानियत को भी जागरूक करता है। ग्लोबलाइजेशन के तामुल के सबब दुनिया में गरीबी दूर करके तालीम, सेहत के लिए दबाव खड़े किए गए, हक़ मालूमात का कानून, सबके लिए ग़िज़ा जैसे कानून बने। इस माहौल में तब्दीली के सबब आने वाली कुदरती आफ़ात से निकलने और इमदाद फराहम करने का एक जज्बा पैदा हुआ। ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव पहलू अगर हम देखें तो उसका यह असर हुआ कि लोगों में शऊर पैदा हुआ, बेदारी आई, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो पुराने अकीदे थे वो धीरे धीरे दूर होते गए और लोगों में कुछ नई थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा हुई, जिससे लोगों ने एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, खुद की सहूलत के मुतालिक, सेहत के मुतालिक वो ज़्यादा अवेयर हुए। इस तरह से समाज में तब्दीली पैदा हुई और लोगों में उजागर एक बेदारी पैदा हुई। तो इस तरह से ये शहरी इख्तियारात और इंसानियत को उजागर करने वाला भी एक तामुल है। पाँचवा हम देखते हैं आलमगीर सकाफ़त, गुजराती में कहेंगे वैश्विक संस्कृतिकरण।
कुछ माहिरीन के राय के मुताबिक इस अमल के नतीजे में दुनिया एक गांव बनने पर एक नई तहज़ीब वजूद में आई है। कई माहिरीन ने यह भी कहा है कि ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए दुनिया पूरा एक गांव बन चुकी है, एक छोटा सा हिस्सा बन चुकी है, जहां पर हम इजीली कोई भी कोने से, दुनिया के कोई भी कोने से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नई तहज़ीब वजूद में आई जिसकी असर ख़ानदान, शादी, तफरीह, फ़न, अदब जैसे शोबों पर हुई। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में अब वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, ये चेंजेस का ही नतीजा है। तो इस तरह से सैर व तफरीह वगैरह को फ़रोग़ मिला है, टूरिज़म वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली और लोगों में एक नई तहज़ीब, तर्ज़ ज़िंदगी में बदलाव आया, क्योंकि अदर कंट्रीज़ से भी हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, तक़लीद करते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर, सकाफ़त का इख्तिलात, संस्कृतिकरण और समन्वयकरण। मतलब अदर जो कंट्रीज़ है उसकी संस्कृति, उसका कल्चर हमारे अंदर मिक्स हुआ और इस तरह से कुछ नया कल्चर के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग हमने अपनाए, जिससे तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हुई। ग्लोबलाइजेशन के तामुल के नतीजे में तरसील व अबलाग, सियाहत, नक़्लो मकानी, पैगाम रसानी वगैरह जैसे कई तामुलात आज इतने तेज़ हो गए हैं कि दुनिया की तहज़ीब एक दूसरे के रब्त में आने से बाहम घुल मिल रही है। एक दूसरे से रब्त में आने में टेलीविज़न के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए अगर हम देखें, जो टेक्नोलॉजी के सोर्सेस से नक़्ल मकानी, आज फ़ॉरेन में जाना बहुत ही ईजी हो चुका है। सोर्सेस हमारे पास है, वीज़ा है, हम इजीली जा सकते हैं। यही चीज़ हम पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो तरसील व अबलाग है, सोशल मीडिया है, सियाहत है, नक़्ल हरकत की वजह से जो हम दूसरी अदर कंट्रीज़ में जा सकते हैं, तो इस तरह से तहज़ीब में एक समन्वयकरण हुआ है, मिलाप हुआ है। हम कुछ नई तहज़ीब कल्चर में आए हैं और जिससे तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली हुई है। 7वां है लेन देन का ज़रिया करेंसी, गुजराती में कहेंगे विनिमयनो साधन सचलन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लेन देन के ज़रिए के तौर पर मुबादला अशिया की जगह दुनिया में एक मुश्तरक करेंसी का ख़याल फैल रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले आपने इकोनॉमी के पढ़ा होगा कि बार्टर पद्धति का, बार्टर तरीके का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें अशिया के बदले अशिया ली जाती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसमें चेंजेस हुआ है और अब मुल्क के मुश्तरक करेंसी एक पर्टिकुलर कंट्री के मुताबिक उसकी करेंसी बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंट्रीज़ और उसकी करेंसी को किस नाम से जाना जाता है वो मैं बता दूँ। चाइना में जो करेंसी उसे यान कहा जाता है, हांगकांग में डॉलर, यमन की करेंसी को रियान कहा जाता है, इंग्लैंड में पाउंड और ग्रीस में यूरो कहा जाता है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मुश्तरक एक करेंसी का ख़याल वजूद में आया है। नेक्स्ट है बाज़ारों का गलबा। आज का कारोबार में बाज़ार की अहमियत बहुत बढ़ गई है। आज आलमी सतह पर इक़्तिसादी निज़ाम का एक जाल बन गया है, जिसके नतीजे में अशिया के इस्तेमाल के तरीके पूरी दुनिया में तकरीबन एक जैसे हो गए हैं। मसलन नूडल्स और पिज़्ज़ा। आज की दुनिया में जो चीज़ ज़्यादा नज़र आती है वही चीज़ ज़्यादा बिकती भी है। इसी तरह से आज ज़्यादातर लोग नूडल्स, पिज़्ज़ा, ये जो फ़ॉरेन की चीज़ें हैं उस चीज़ में, लाइफ़स्टाइल में ज़्यादा क्रेज़ी बन चुके हैं। तो ये चीज़ें पिज़्ज़ा, नूडल्स वगैरह की, ये चीज़ों का बाज़ारों में ज़्यादा गलबा नज़र आता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो ज़्यादातर सबको क्रेज़ है फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अशिया के इस्तेमाल में दुनिया में तकरीबन एक जैसे हो गए हैं। तो इस तरह से बाज़ारों का गलबा भी ज़्यादा नज़र आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नई समाजी तहरीकें। योगेंद्र सिंह की राय के मुताबिक आज तीसरी दुनिया में और ख़ुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो तब्दीलियाँ वाक़ई हुई है उसने कई नई तहरीकों को जन्म दिया है, जैसे ख़वातीन की तहरीकें, इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ तहरीकें वगैरह। नई समाजी तहरीकें, ज़ाहिर सी बात है कि जब लोग नए लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, कुछ नई चीज़ें, नई थिंकिंग वो अपने आप से कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक बेदारी पैदा होगी, जिससे समाज में कुछ चीज़ें गलत है तो उसको बदलने के लिए तहरीकें भी शुरू होगी। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के एक नतीजे में नई समाजी तहरीकें वजूद में आई।
लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने लगे, ख़वातीन की इख्तियारकारी के लिए ख़वातीन की तहरीकें चली। तो इस तरह से कुछ टोटल 9 तहरीकें, 9 ख़ुसूसियत है ग्लोबलाइजेशन की। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया के ममालिक को अमली सतह पर गौर व फ़िक्र करता है। राइट डाउन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।